10 अप्रैल गुजर गई। हुकूमत ने पंजाब के इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए फराहम नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट अदालती उस्मा में जमा करा दी। 2 लाख सिक्योरिटी अहलकारों की कमी का भी तस्करा। इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में ताखीर। PTI आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेगी। पार्लियामेंट इजाजत दे तो इलेक्शन के लिए पैसे देने को तैयार हैं। अगर पार्लियामेंट फुल कोर्ट बनाने को कहती है तो फिर चीफ जस्टिस से दरख्वास्त होगी कि वो इस बहरान को हल करे। इमरान खान की अना और मुतकब्बिराना लहजे पर कोई समझौता नहीं होगा। इंतखाबात इमरान खान की डिक्टेशन के मुताबिक नहीं होने देंगे। डायलॉग से कोई रास्ता निकलता है तो मौजूदा बहरान को हल होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। क्या इंतखाबात के लिए फंड्स जारी ना करने पर तौहीन अदालत नहीं लगनी चाहिए? शाह महमूद कुरैशी का सवाल। असद उमर का वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर की तरह वफाकी हुकूमत के जिम्मेदारान के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद सीनियर वजीर ख्वाजा फारूक कायम मकाम वजीर आजम आजाद कश्मीर बन गए। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर आज सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर में नाअहली के खिलाफ अपील दायर करेंगे। इमरान खान की जेर सदारत PTI आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जमान पार्क में तलब कर लिया गया। वजीर आजम सरदार इलियास की नाअहली के मामले पर पार्टी आज सर जोड़कर बैठेगी। नए वजीर आजम के नामों पर मुशावरत होगी। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत की दावत दी गई। यकीन दहानी कराई गई कि सिर्फ आइन पर बात होगी। अदलिया के एक फर्द की इज्जत अफजाई के लिए दरमियान में बिठाया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की गोल्डन जुबली में तकरीब में शिरकत पर वसाहत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान कानूनी मामलात पर तबादला ख्याल। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। रमजान का आखिरी अशरा खानदान के अफराद के साथ सऊदी अरब में गुजारेंगे। मरियम नवाज पहले ही से जद्दा में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 26 रमजान को सऊदी अरब पहुंचने का इम्कान। वज़ीर आज़म की फैसलाबाद में खुद मुफ्त आटे की तकसीम इंतजामात का जायजा भी लिया। खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्त आटे की फराहमी में बेसाख्तियों पर 5 विलेज सेक्रेटरीज नौकरियों से बरतरफ, 10 टोकन ऑपरेटर्स गिरफ्तार कर लिए गए। शर्जील इनाम मेमन ने सदर मुमलिकत की जानिब से इंतखाबात की तारीख का ऐलान गैर आईनी करार दे दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और सिंध हुकूमत एक पेज पर हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात का कराची में सहाफ़ियों के एजाज में अफ्तार डिनर से खिताब। पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ने और इक़्तिसादी तरक्की की शरह में कमी का इम्कान। GDP 8.5% रहने का इम्कान। रवा माली साल औसतन महंगाई 27.1% और बेरोजगारी 7% तक बढ़ेगी। IMF ने इकोनॉमिक आउटलुक जारी कर दिया। आर्मी चीफ का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। जनरल सैयद आसिम मुनीर को तकनीकी सलाहियतों और जारी मंसूबों पर ब्रीफ किया गया। सिपाही सलार ने इदारे को मुल्की दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी के लिए अहम करार दे दिया। कराची पुलिस का चीनी बाशिंदों पर हमले की साजिश नाकाम बनाने का दावा। लियारी की रिहायशी कलदम तंजीम के 2 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान पर मुलाजमत के बहाने चीनी बाशिंदों की रैकी करने का इल्जाम। परदेसियों के लिए खुशखबरी। ईद उल फित्र पर 5 खुसूसी ट्रेन चलाने का ऐलान। पहली ट्रेन 18 अप्रैल को कराची से पेशावर रवाना होगी। रमजान उल मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज। मुल्क भर की मसाजिद में हजारों अफराद एतकाफ में बैठ गए। मस्जिद नबी में एतकाफ की रौनक। मर्दों के लिए मस्जिद की मगरबी छत और खवातीन के लिए मशरिकी हिस्सा मुख्तस।
मुल्क भर में यौम अली इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज़ादारी के जुलूस बरामद किए जाएंगे। कराची में जुलूस के रास्ते की गुजरगाहें कंटेनर्स रखकर सील कर दी गईं। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। सिंध के तालीमी इदारों में तातील का ऐलान।